Hello बच्चों, let's read this question. The question says account for the following. An ether would possess a dipole moment even if the alkyl groups present in it are identical. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ईथर के पास हमेशा एक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, चाहे जो अल्काइल ग्रुप्स हो वो आइडेंटिकल ही क्यों ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों यहाँ डिस्कस करते हैं इसके की कंसेप्ट को कि ऐसा क्यों होता है। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारा डाइपोल मोमेंट। जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है ना बच्चों, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डाइपोल मोमेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ, Q इंटू डी, वेयर Q इज चार्ज एंड D इज डिस्टेंस, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक चीज हमेशा याद रखना कि इसके अंदर जो हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो होता है हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ अभी कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव एटम है तो उसकी साइड से नेगेटिव साइड तक इसका डायरेक्शन होगा, नेगेटिवली चार्ज एटम की साइड इसका डायरेक्शन होगा। तो ये इसके डायरेक्शन की बात हुई है। और इसको हम डायरेक्शन को ऐसे दिखाते हैं एरो से, और यहाँ पे एक ऐसे कट करके दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि हमें ऑप्शन क्या दिया था कि जो ईथर है वो ऐसा क्यों करता है। जो हमारा ईथर होता है, मैं फॉर एन एग्जाम्पल CH3O और ये मैं CH2CH3 को कंसिडर कर रहा हूँ, ये हमारा नॉन आइडेंटिकल ईथर है। अगर आप ध्यान से देखोगे जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज, इसके पास होते हैं दो लोन पेयर। तो मैं इन लोन पेयर को ऐसे दिखा सकता हूँ, इसकी शेप हो जाती है बेंट शेप। अगर हम ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन जो होता है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यहाँ कार्बन से और इस वाले कार्बन से भी। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इन सिग्मा बॉन्ड्स की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना चाहेगा, विड्रॉ करना चाहेगा, इस पे माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो ये हमारा ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेगा। सिमिलरली वो यहाँ से भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेगा। तो ओवरऑल इन दोनों वेक्टर्स का सम कैसा हो जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ न्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइडेंटिकल वाले केस में कि अगर हमने CH3O CH3 दिया होता, तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अगेन ये भी इस पर ऐसे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन को शो करता और ये भी शो करता। तो ओवरऑल नेट रिजल्टेंट हमारा ये वाला बन जाता है, इसको मैं लिख देता हूँ नेट रिजल्टेंट। इन दिस केस ऑल्सो हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा। अगर हमारे जो CH3 ग्रुप होते हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन में होते हैं, लीनियर होते हैं, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। डाइपोल मोमेंट यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले नॉट इक्वल्स टू जीरो। मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर ये हमारा ऐसे होता कि इफ इफ ऐसे होता, अगर ऐसे होता इफ ये लीनियर होता, तो क्या होता, ये इधर की साइड में ऐसे डायरेक्शन शो करता और ये ऐसे डाइपोल मोमेंट शो करता, और ये आइडेंटिकल है। तो क्या हो जाता हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता, न्यू जीरो हो जाता। लेकिन मैंने कहा है इफ, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा जो ईथर होता है वो एंगुलर होता है, नॉट लीनियर। ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल कि ये लीनियर हो जाए। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। हमारा ईथर होता है वो एंगुलर होता है, ईथर इज एंगुलर नॉट लीनियर। तो इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। देयरफॉर its dipole moment can never be zero. Dipole moment can never be zero. This is the reason. I hope you understood it well, and best of luck.